सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और पिछले वीडियो में हमने ये प्रोग्राम बनाया था जिसमें कि हमने 2 नंबर्स को ऐड किया था। और पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये भी बताया था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, वो सब हमने देख लिया था पिछली वीडियो में। गाइस इस वीडियो में मैं आपको लिटरल्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, या लिटरल्स के बारे में आप कह सकते हैं कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो गाइस बेसिकली लिटरल्स होते क्या हैं, ठीक है। लिटरल्स जानने के लिए मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, तो सबसे पहले जाके उन नोट्स को हम एक्सेस कर लेते हैं। सो गाइस पिछली वीडियो में हमने डेटा टाइप्स के बारे में देखा था और मैं पिछली वीडियो के नोट्स भी मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ठीक है। सो पिछली वीडियो में हमने डेटा टाइप्स के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं और सिंटैक्स क्या होता है और वेरिएबल्स किसे कहते हैं, डेटा टाइप किसे कहते हैं, कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। 8 तरीके के हमने डेटा टाइप्स देखे थे और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम इस प्लेलिस्ट में आगे देखेंगे। सो अभी हम ये जानेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं। गाइस लिटरल्स आपको समझने से पहले डेटा टाइप्स समझना काफ़ी ज़रूरी है, और अगर आपने अगर आपने डेटा टाइप्स समझ लिए हैं तभी आप इस वीडियो को देखें। अगर आपने नहीं देखा है डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो प्लीज़ आप मेरी पिछली वीडियोज़ को डेटा टाइप्स वाली जो मैंने बनाई है उसको एक्सेस करें और उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। सो हम देखना चाहते हैं कि लिटरल्स होते क्या हैं, ठीक है। सो गाइस लिटरल्स एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हम वेरिएबल को असाइन करते हैं, उसको हम लिटरल कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने नेटबीन्स खोल रखा है और ये हमारा पिछला प्रोग्राम है। सो हम नया प्रोग्राम अब बनाएंगे। यहाँ पे मैंने फाइल पे गया, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे मैं जाऊँगा और न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जावा एप्लीकेशंस पे मैं जाऊँगा। उसके बाद मैं इसको नाम दूँगा कि आप जावा लिटरल्स नाम दे सकते हैं, या कोई भी आप चाहो तो आप उसको नाम दे सकते हो वो वाला। सो ये हमारा अभी प्रोजेक्ट बन रहा है। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जावा लिटरल्स का प्रोजेक्ट बन चुका है। सो इसको मैं यहाँ पे जो भी कमेंट्स वगैरह हैं वो मैं सब इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे सारे कमेंट्स हटा दिए और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारी कौन सी वीडियो है, ठीक है। सो वीडियो नंबर 4 दैट इज़ जावा लिटरल्स, ठीक है। और अब आते हैं मेन क्लास पे। गाइस ये तो हमें पता चल चुका है कि ये इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियोस में देख लिया था कि पैकेज क्या होता है और पब्लिक क्लास क्या होती है, उसके बाद मेन मेथड क्या होता है, ये सब हमने पिछली वीडियोस में देख लिया था। सो इस वीडियो में मैं आपको लिटरल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो नोट्स पे हम चलते हैं। तो चलो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लिटरल्स कितने तरह के होते हैं। लिटरल्स उतने ही तरह के होते हैं जितने तरह के हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, बाइट, कैरेक्टर, बूलियन, डबल, ठीक है। ये हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पिछली वीडियोस में हमने देख लिए थे और इतने तरह के ही हमारे पास लिटरल होते हैं। आप इंटीजर लिटरल कह सकते हो, आप शॉर्ट लिटरल कह सकते हो, आप लॉन्ग लिटरल कह सकते हो, ठीक है। सो अब लिटरल को हम समझेंगे कैसे। गाइस लिटरल को समझने का सिंपल तरीका है, आप नेटबीन्स में आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल किसी की एज हमने मेंशन करनी है, ठीक है। सो एज हमने मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल एज क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट में तो होती नहीं कि किसी की आप एज लिख रहे हो कि मान लो मेरी एज है ZXY। सो ये कोई एज नहीं होती, ठीक है। एज हमेशा इंटीजर वैल्यू में होती है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, मान लो मैंने किया एज, ठीक है। इंट एज के बाद मैं लिखता हूँ, मैं मान लो मेरी एज 22 है, ठीक है। सो क्या हुआ, ये एक लिटरल हुआ, ठीक है। अब ये तो हमें पता है एज क्या है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। एज इक्वल्स टू वेरिएबल नेम, ठीक है। ये तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। और अब जो हमारा लिटरल है, लिटरल क्या हुआ, इंटीजर लिटरल, इंटीजर लिटरल इक्वल्स टू 22, ठीक है। एज जो है वो वेरिएबल नेम है और जो इंटीजर लिटरल जो हमने बनाया है यहाँ पे वो 22 है।
अब हमने नोट्स में देखा था कि लिटरल क्या होते हैं। देखो मैं दोबारा से नोट्स आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिटरल्स में मैंने लिखा हुआ है कांस्टेंट वैल्यू दैट इज असाइन टू अ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड अ लिटरल। सो अब हम नेटबीन्स में देखो यहाँ पे मैंने जो 22 डिफाइन करा है ये वाला, सो ये एक इंटीजर लिटरल है। मान लो मेरे को किसी की एज डिफाइन करनी है, ठीक है, सो मैं इंटीजर लिटरल के थ्रू ही उसको करूँगा, ठीक है। अब मान लो कि ये तो हमारा हो गया एक टाइप हो गया हमारा लिटरल्स का, ठीक है। अब मान लो मुझे कोई पॉइंट में वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब मान लो मेरे को एक किलोमीटर्स, मान लो मैंने कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करे हैं, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ फ्लोट, या चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक चीज़, इंटीजर, ठीक है, किलोमीटर इक्वल्स टू 23.2, ठीक है। अब देखो ये क्या एरर दिखा रहा है कि आपने 23.2 को आप इंटीजर में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है। अब मान लो डेसिमल वैल्यू, अब देखो यहाँ पे ये एरर भी दिखा रहा होगा। ये क्या दिखा रहा है, देखो कास्ट 23.2 टू इंट, यानी या चेंज टाइप ऑफ किलोमीटर टू डबल, ठीक है। अब मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो डबल किलोमीटर आ गया। अब डबल बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल की जो डेटा टाइप होता है वो डबल होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया भी हुआ है कि यहाँ पे देखो जो डबल है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मान लो 10.1 है तो ये फ्लोट लिटरल हम इसको कह सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसको 10.1 के आगे f नहीं लगाएंगे तब तक ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल लिटरल में माना जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई। अब चलते हैं नेटबीन्स पे, और अगर मान लो मैं यहाँ पे फ्लोट लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैंने फ्लोट लिखा तो अभी भी ये मेरे को एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये डबल ही होता है। अब मान लो मैं यहाँ पे f लगा दूंगा तो एरर मेरा ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं स्मॉल f या कैपिटल F कुछ भी लगा सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है या वो आपकी भी मर्ज़ी है, आप क्या लगा सकते हो। अब गाइस लिटरल्स बेसिकली देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये फ्लोट लिटरल है, फ्लोट लिटरल्स, फ्लोट लिटरल, ठीक है। अब लिटरल बेसिकली हम पता कैसे करते हैं कि ये इंटीजर लिटरल है या ये फ्लोट लिटरल है। तो गाइस इसकी ना एक वैल्यू होती है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अगर मैं पिछली वीडियो का नोट्स यहाँ पे खोल लूँ तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारा इंटीजर लिटरल इंटीजर डेटा टाइप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि देखो जैसे बाइट है, ठीक है। अब बाइट डेटा टाइप हमने देखा था कि बाइट जो डेटा टाइप है वो रेंज करता है -128 से पॉजिटिव में 127 तक, ठीक है। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे इंटीजर की बात करें तो इंटीजर वेरी करता है -2 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 32 बाय 2 - 1, यहाँ तक ये वेरी करता है। ये मैंने आपको इसका जनरल फार्मूला भी बता दिया था, ये वाला आप इसको लगा के देख भी सकते हैं। सो गाइस बेसिकली इस कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइट लिटरल तब तक काम करेगा आपका जब तक वो इस रेंज में होगा, या वो किसी भी लिटरल है, मान लो बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, डबल है, फ्लोट है, तो वो जो लिटरल होंगे, ठीक है। डेटा टाइप तो हमने पता कर लिया कि ये रेंज इसकी इतनी होती है। अब उस रेंज में अगर आप वो वैल्यू डालोगे तो वो एक लिटरल कहलाई जाएगी, ठीक है। अब मान लो इंटीजर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, ये मान लो फॉर एग्जांपल बाइट है, ठीक है। इंटीजर तो खैर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मान लो मैं यहाँ पे बाइट करता हूँ, ठीक है, बाइट मैंने किया तो बाइट भी एक्सेप्ट हो गई। क्यों? क्योंकि बाइट रेंज, यहाँ पे मैं बाइट लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब बाइट की रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ बाइट इक्वल्स टू -128 टू पॉजिटिव में 127, ठीक है। सो अब इसकी ये रेंज है। अब मान लो मैं यहाँ पे 22 तो 127 से नीचे ही आता है तो ये कुछ नहीं है। अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 130, ठीक है, 130 27 से बड़ा है। सो अब ये क्या बोलेगा, देखो कास्ट 132 बाइट या चेंज टाइप ऑफ एज टू इंट, ठीक है, क्योंकि इंटीजर की जो रेंज है वो इससे ज़्यादा बड़ी है। अब मान लो बाइट की जगह मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख दूँ, शॉर्ट में ये काम करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट की रेंज है वो 127 से ज़्यादा है। अब मान लो मैं यहाँ पे 180 लिख दूँ तो भी ये काम करेगा,
ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5000, तो भी ये काम करेगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या बोलेगा कि इसकी जो रेंज है, ठीक है, चेंज टाइप ऑफ एज टू इंट। अब ये जो इसकी रेंज है ये आप शॉर्ट की जगह इंटीजर में करें, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे इंटीजर कर देता हूँ INT, देखो अब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर लिटरल की रेंज में जो वैल्यू है, जो लिटरल की वैल्यू है, ये वाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ये उस रेंज के अंदर आ रही है, ठीक है। अब मान लो मैं इसको क्या कहते हैं, मैं दोबारा से यहाँ पे बाइट में कर दूँ BYTE, सो अब ये सही काम करेगा क्योंकि जो 18 है वो 127 से नीचे है। अगर मैं यहाँ पे 127 भी लिखता हूँ तो भी काम करेगा, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 128 लिख दिया तो ये कहेगा कि ये बाइट की रेंज से बाहर है, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, ये हमारा बाइट लिटरल हो गया। और फ्लोट का मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे मैं स्मॉल f लगा देता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वैल्यू है, बाय डिफ़ॉल्ट अब मैंने f हटा दिया, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है डबल की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे हम f लगा देंगे। सो अब ये फ्लोट की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब फ्लोट की जो रेंज यहाँ पे हमने देखी थी ये वाला, सो फ्लोट की रेंज क्या होती है, देखो ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने पढ़ी होगी सो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पढ़ी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ सकते हैं। और ये 4 बाइट लेता है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0f होती है, ठीक है। और अगला आते हैं हम इंटीजर पे, या मान लो मैं सर्च ही कर लेता हूँ यहाँ पे कि उसकी जो रेंज है, फ्लोट रेंज इन जावा, ठीक है। सो फ्लोट रेंज देखो ये फ्लोट रेंज जो होती है इसकी, ये यहाँ पे बता रहा है अप्रॉक्सीमेटली 3.40282347 ई यहाँ तक, मतलब 6 to 7 हो सकती है, ठीक है। अगर आपको वैसे पता करना है तो आप यहाँ पे डॉक्स पे जा सकते हैं, जो कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और यहाँ पे अगर आप जाएं देखें, सो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपको ये भी बताएगा कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जावा में, और काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको देखने को पता चलेगा, ठीक है। और अगर हम फ्लोट रेंज की बात करें, सो अब नेटबीन्स में अगर मैं आ जाऊँ, सो अब मान लो नेटबीन्स में मैं आ गया, सो 23.2 की जगह मैं 256.749 लिखूँ और यहाँ पे f लिख दूँ। सो अब ये उसकी रेंज में है, तो 3 3 6 कितने हमारे डेसिमल हुए, पॉइंट के बाद जो भी नंबर हैं वो 6 हुए, ठीक है। 6 के बाद मैं और लिखना चाहूँ तो मैं वो भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कब तक देखते हैं कब तक होगा ये। सो अभी है ये f लिख रहे हैं, तो ये है, जब तक यहाँ पे f लिखा है तब तक ये है। अब जैसे ही f यहाँ पे मैंने हटा दिया, सो अभी आपको कहेगा कि ये डबल बाय डिफ़ॉल्ट डबल वैल्यू होगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं f लिख देता हूँ, तो डबल का कंसेप्ट भी आपको पता चल ही गया होगा, डबल लिटरल, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं डबल लिखता हूँ, डबल किलोमीटर्स में लिख दूँ, क्योंकि ऊपर किलोमीटर मैंने लिखा हुआ है, तो वो दोबारा से वेरिएबल का नाम सेम हो जाएगा, तो ये जावा जो है वो हमें कह देगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ 34.788, ठीक है। अब ये मेरे को कहेगा, अब बाय डिफ़ॉल्ट या डबल है तो ये कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। वो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाता, तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये मेरे को कहेगा कि यहाँ पे सेमीकोलन लगा लो, ठीक है। सो अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डबल आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो डेसिमल वैल्यू होती है वो डबल में होती है। हम मान लो मैं यहाँ पे डी लिखता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाइट, फ्लोट और डबल तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। और इंटीजर के अंदर जो हम देखना चाहते हैं, देखो इंटीजर यहाँ पे मैंने आपको एक फ्लोट चार्ट बना के दिया है। सो फ्लोट जो डेसिमल होता है, फ्लोट डेसिमल के अंदर 2 आते हैं हमारे लिटरल्स, जो कि फ्लोट लिटरल होता है और डबल लिटरल होता है, ठीक है। ये डेटा टाइप्स की बात करें तो डेटा टाइप्स में भी सेम ही होता है, फ्लोट डेटा टाइप और डबल डेटा टाइप डेसिमल के अंदर आते हैं, और कैरेक्टर और बूलियन अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये जो 4 हमारे डेटा टाइप होते हैं ये इंटीजर में होते हैं, ठीक है।
सो वैसे ही इंटीजर की जो मैंने आपको पिछली वीडियो में नोट्स में जो यहाँ पे आप चले जाओ, सो यहाँ पे मैंने आपको रेंज बता रखी है, तो उस रेंज में अगर आप वैल्यू इंसर्ट करोगे उस डेटा टाइप की तो वो वेरी करेगा, मतलब वेरी इन द सेंस तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अगर आप उस रेंज से बाहर जाके उसको वैल्यू डालोगे, जैसा कि मैंने अभी आपको इस वीडियो में दिखाया नेटबीन्स में करके, सो वो आपको एरर दे देगा और आपको ये कहेगा कि इसको टाइप कास्ट करो किसी दूसरे डेटा टाइप में। ठीक है, सो अब इंटीजर के अंदर जो हमारे लिटरल्स होते हैं वो बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग होते हैं। सो ये भी हम देखते हैं कि मान लो बाइट और शॉर्ट मैंने आपको करके दिखा दिया था, मैं यहाँ पे आपको दोबारा से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँ शॉर्ट लिटरल और यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ शॉर्ट वैल्यू इक्वल्स टू 34। ठीक है, सो ये शॉर्ट की वैल्यू है। अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3940 ऐसे समथिंग कुछ लिखता हूँ, तो ये मेरे को बता रहा है कि आप इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट कर लो। ठीक है, सो इसकी रेंज कहाँ तक होगी, इसकी रेंज होगी यहाँ तक। ठीक है, अगर मान लो मैं इसके बाद एक और वैल्यू डालूँ तो ये बता देगा कि आपको इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हमारी शॉर्ट लिटरल की रेंज होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये 3490 ये रेंज होती है, नहीं। जो आपकी मैंने फॉर्मूले से आपको जो रेंज निकलवाई थी वो उसकी रेंज होती है। आप वो खुद वहाँ पे जाके एंटर करके देख सकते हैं उतनी वैल्यू, उसके अंदर की वैल्यू अगर वैसे तो वो ठीक बताएगी, और अगर जैसे ही उसके बाहर की वैल्यू आप डालेंगे तो वही एरर दिखा देगा। ठीक है, सो ये तो बाइट, शॉर्ट, फ्लोट, डबल हम आ चुके हैं। फ्लोटिंग वैल्यू हमने देख ली है, फ्लोट और डबल, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग और इंट बचा है। अब लॉन्ग में मैं जाऊँ, वैल्यू 2 इक्वल्स टू 768990। ठीक है, सो अब लॉन्ग में जाऊँ तो लॉन्ग में आ रहा है। ठीक है, अब मान लो अब लॉन्ग और शॉर्ट में फ़र्क क्या है। शॉर्ट में मैंने 4 डिजिट तक वैल्यू डाली, उसके बाद मैं 5वीं पे डालूँ तो ये मेरे को एरर दे देगा। लेकिन लॉन्ग में अगर मैं 4 डिजिट के बाद में 1 2 3 डालूँ तो भी मेरे को एरर नहीं मिलेगा, 4 डालूँ तो भी नहीं मिलेगा, 5 डालूँ तो भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद छठी वैल्यू में डालूँ यानी टोटल 10 वैल्यू के बाद, यानी 3 3 6 2 8 और 1 9। ठीक है, 10वीं वैल्यू में डालूँगा तो लॉन्ग में मेरे को एरर मिलेगा। तो यानी इसका मतलब हमें क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग लिटरल में हमें अप टू 10 डिजिट, ठीक है, लॉन्ग लिटरल अप टू 10 डिजिट, या कैन टेक इनपुट अप टू 10 डिजिट। ठीक है, और वहीं शॉर्ट लिटरल में कैन टेक अप टू कितने, 4 डिजिट। ठीक है, सो ये शॉर्ट लिटरल 4 डिजिट तक ले सकता है वैल्यू, उसके बाद देखो 5वीं लेंगे तो ये एरर दिखा देगा। और लॉन्ग लिटरल हमारी 10 डिजिट, 10 3 3 6 3 3 6 3 9। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9 डिजिट तक होता है। ठीक है, 9 डिजिट तक ये वैल्यू ले सकता है। और फ्लोट लिटरल हमारा पीछे एफ लगाओगे बाय डिफ़ॉल्ट, अगर नहीं लगाया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डबल में लेगा, और अगर एफ लगा दिया तो वो फ्लोट में लेगा। ठीक है, सो अब मान लो बाइट का हमने देखा, तो बाइट का हमारा अप टू 3 डिजिट तक था, या मान लो अप टू 127 तक था। ठीक है, मान लो मैं 129 भी ले लेता हूँ तो भी ये एरर दिखाएगा मेरे को। तो बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग हमारा हो गया। उसके बाद जो भी आप वैल्यू डालोगे, ठीक है, और लॉन्ग में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके बाद अगर आप कोई चीज़ डालोगे और एल लगा दोगे तो वो लॉन्ग में आ जाएगी। ठीक है, सो ये होता है। ठीक है, मान लो आप यहाँ से भी लॉन्ग लगा सकते हो। उसके बाद 9 डिजिट तक एंटर आपने किया, अगर उसके बाद भी अगर आपको लॉन्ग में एंटर करना है तो आप एल लगा के कर सकते हो। ठीक है, सो वो चीज़ शायद यहाँ पे भी होगी, नहीं यहाँ पे नहीं होगी वो। ठीक है, मैं वैसे ही आपको बता रहा था देखने के लिए। सो अब मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ। ठीक है, सब इंटीजर की हम ले लेते हैं। सो इंटीजर वैल्यू 3 इक्वल्स टू, अब इंटीजर में आप 9 डिजिट से ऊपर डाल सकते हो। ठीक है, हम देखते हैं कितनी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, ठीक है। तो 13 पे क्या कर रहा है, 13 पे मना कर रहा है, 12 पे मना कर रहा है, 11 पे मना कर रहा है, इतने पे मना कर रहा है, ठीक है। सो इतने पे ले रहा है। अगर उसके आगे आप जाओ तो ये क्या कह रहा है, देखते हैं स्प्लिट कॉन्फ़िगरेशन, ये कुछ कह रहा है, ठीक है। इसको हम इग्नोर करते हैं अभी, ठीक है। सो इंटीजर की वैल्यू आप यहाँ तक ले सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बता ही दिया कि जो रेंज इसको प्रेफर करी गई है ये उस रेंज में वैल्यू लेगा। अगर उस रेंज से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो ये लॉन्ग में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मान लो अब इंटीजर में मैं एक और डालूँ तो ये एरर देगा। तो इसमें कितनी लेगा, 3, 3, 6, 3, 9, ठीक है। सो इसमें भी ये लॉन्ग जितनी ही वैल्यू लेगा, लेकिन लॉन्ग में हम आगे और वैल्यू एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके आगे हम एल लगा के वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। सो उसके आगे हम एल लगा के वैल्यू डाल सकते हैं, जबकि इंटीजर में 9 डिजिट तक ही वैल्यू लेगा, ठीक है। या मैं ये जो 9 डिजिट वाला है ये मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, इंटीजर लिटरल कैन टेक अप टू इनपुट 9 डिजिट और लॉन्ग कैन टेक अप टू 9 डिजिट विदाउट एल, ठीक है। सो ये हमारा जो भी फंडा था वो हमारा क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं आगे बूलियन पे। देखो गाइस, नोट्स मैंने यहाँ पे आपको बना रखे हैं, प्लीज़ इस नोट्स को एक्सेस करें। और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप नाइस वीडियो लिख के बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो कैसी है, मतलब अच्छी लग रही है या आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जो भी अपने कमेंट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो अगला हमारा फ्लोट डबल कर चुके हैं हम, और बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग भी हम कर चुके हैं। सब अगला आता है कैरेक्टर और बूलियन, ठीक है। सो अब कैरेक्टर और बूलियन पे अगर हम आएँ, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैरेक्टर लिटरल, ठीक है। हम कैरेक्टर लिटरल को CHAR जो कि उसका डेटा टाइप होता है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो मैंने लिखा नेम, ठीक है। अब इसको हम सिंगल कोट्स में डालते हैं, ठीक है। सो ये हमारा कैरेक्टर लिटरल हुआ, ठीक है। अब इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है क्या कहते हैं, बूलियन। तो बूलियन को हमने बूलियन लिटरल, ठीक है। अब ये कैसे डलेगा, BOOLEAN, बूलियन डेटा टाइप होता है। और इसको मैं डाल देता हूँ रिज़ल्ट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे रिज़ल्ट ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है, ठीक है। बूलियन लिटरल डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ फॉल्स, ठीक है। ठीक है, बूलियन लिटरल की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। और उसके बाद या आप डेटा टाइप की वैल्यू भी आप जो भी है वो फॉल्स होती है, ठीक है। सो उसके बाद हम आते हैं, देखो कैरेक्टर बूलियन फ्लोट हमारा हो चुका है। और अगर आपको इसको प्रिंट करके देखना है तो आप प्रिंट करके भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं नीचे प्रिंट की कमांड दे देता हूँ, system.out.println, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि द बाइट लिटरल इज़ प्लस क्या था हमारा बाइट एज, ठीक है, एज। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ /n देने के बाद, मेरे को ये नहीं पता कि कौन सा n है। उसके बाद द बाइट, सॉरी या एक एक करके ही दे देते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मैंने दे दिया ये, हाँ। सो यहाँ पे कॉपी मैं कर लेता हूँ, यहाँ मैंने कॉपी कर लिया। और प्लीज़ थोड़ी मेरी प्रेजेंटेशन पे मत जाना,
क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझाने लगा हूँ। सो प्रेजेंटेशन तो खैर बाद में भी इम्प्रूव होती रहेगी, लेकिन अभी के लिए समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे बाइट हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा शॉर्ट हो गया, यहाँ पे हमारा इंटीजर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, यहाँ पे हमारा लॉन्ग हो गया, यहाँ पे हमारा बूलियन हो गया, और यहाँ पे हमारा कैरेक्टर हो गया, और यहाँ पे हमारा फ्लोट हो गया, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा डबल, DOUBLE। टोटल कितने हो गए? 3 3 6 2 8 हो गए, ठीक है। सो बाइट का हमने एज दिया था, शॉर्ट का वैल्यू दिया था, शॉर्ट का हमने दिया था वैल्यू, ठीक है, और हमने इसका दिया था वैल्यू। हमने इंटीजर का क्या दिया था? हमने इंटीजर का दिया था वैल्यू 3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या दिया था? हमने दिया था लॉन्ग लिटरल का हमने क्या वैल्यू दी थी? लॉन्ग की दी थी हमने वैल्यू 2, ठीक है। लॉन्ग की हमने दी थी वैल्यू 2। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने लॉन्ग के बाद बूलियन की हमने जो दी थी, बूलियन का हमने रिजल्ट दिया था, ठीक है। बूलियन का हमने रिजल्ट दिया था, कैरेक्टर का हमने नेम दिया था, ठीक है। कैरेक्टर का हमने नेम दिया था, और उसके बाद हमारा फ्लोट और डबल बचा। तो फ्लोट में हमने किलोमीटर दिया था, और डबल में हमने किलोमीटर्स दिया था। किलोमीटर हमने फ्लोट में दिया था, और डबल में हमने दिया था किलोमीटर्स, ठीक है। और अगर हम इसको रन करके देखें तो हमारा जो प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से रन हो जाएगा। तो देखो ये हमारा हो गया। द बाइट लिटरल, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। द बाइट लिटरल इज़ 12 और शॉर्ट लिटरल इज़ 3490, जो कि हमने यहाँ पे दिया था। बाइट लिटरल हमारा जो है 12 है, शॉर्ट लिटरल हमारा 3490 है। उसके बाद लॉन्ग हमारा है ये L, ठीक है। इंटीजर की वैल्यू हमने ये दी थी। उसके बाद बूलियन का जो भी हमारा रिजल्ट है वो फॉल्स आया है। कैरेक्टर का हमारा A आया है, किलोमीटर का इतना आया है, और जो कि फ्लोट है, और डबल का इतना आया है, ठीक है। सो ये हमारे आज की वीडियो में जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे लिटरल्स हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिए। और गाइस कीवर्ड्स देखो, बेसिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं? अगर आप ये वाली वेबसाइट में जाओगे docs.oracle.com पे, तो आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, और इस प्लेलिस्ट में हम काफ़ी सारे कीवर्ड्स को एक्सप्लोर भी करेंगे। और यहीं अगर आप यहाँ पे ये वाली जो मैंने docs.oracle.com वाली वेबसाइट है, यहाँ पे आप खोलोगे तो देखो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रिज़र्व कीवर्ड्स जो कि जावा ने अपने लिए रिज़र्व करके रखे हुए हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैं ये नहीं चाहता कि आप सबको बैठ के रटो या क्रैम करो, ऐसा मैं कुछ नहीं चाहता। बस आप एक बार इसको गो थ्रू कर लो, और बाकी इस प्लेलिस्ट में तो हम सारे रिज़र्व कीवर्ड्स हम देखेंगे ही देखेंगे। सो अभी के लिए इतना ही गाइस। इस वीडियो में मैंने आपको लिटरल्स अच्छे से समझा दिए हैं, आई होप सो। आपको अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अभी के लिए इतना ही गाइस। अगली वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जावा के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।